अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आज आप लोगों का टॉपिक है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, हमने लास्ट वीक जो टॉपिक किया था वो था रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आपका टॉपिक है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में 90% जो पार्ट है वो क्या है, वाटर पे बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको किसी ने नहीं बनाया, ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की कुदरती नेमतों में से एक नेमत है हमारे पास। ठीक है, और वाटर जो है हम अपनी ज़िंदगी, हमारी लाइफ में हर जगह यूज़ करते हैं। हम इसे क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे इस वाटर हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो सिस्टम चल रहा होता है वो भी वाटर कंटेंट की वजह से प्रॉपर चल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा दरिया, झीलें, तालाब, इन सब में भी पानी जो है जब वो ह्यूमिडिटी की फॉर्म में, जब वो ऊपर आसमान की तरफ ट्रांसपायर होता है, वेपर्स की फॉर्म में आता है, तो इन द फॉर्म ऑफ रेन हम तक पहुंचता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल दोबारा हम तक वो पहुंचता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि जो है ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और इसके बगैर लाइफ का सर्वाइवल बेइंतहाई मुश्किल है। ठीक है, अब जो आगे हम वाटर की एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर की प्रॉपर्टीज़ एज अ सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। मोस्टली ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब सॉल्वेंट किस तरह से, वाटर क्या प्रॉपर्टी है वाटर की, कि वाटर जो है हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वाटर जो है ड्राई, जब हम वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में हमें मिलता है। अच्छा, अब वाटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ब्राउनियन मूवमेंट होती क्या है। यहाँ मैंने कुछ अपने पास वर्क किया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने यहाँ कुछ वर्क किया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने लिखा है ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको वाटर का स्ट्रक्चर बता दूँ। वाटर के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बनाते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, देखें वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरे वाटर में जो है ना वो भाग रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीडी मूवमेंट हो रही होती है। जब हम पानी में कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूट का मतलब समझ आता है, यानी हमने एज अ सॉल्यूट सॉल्ट मिला दिया, एज अ सॉल्यूट हमने कोई जो है वो ड्रिंकिंग मटेरियल मिला दिया, सैंड हम अगर पानी में मिलाते हैं तो वो क्या होती है, वो इन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करती है और बहुत जल्दी जो है जो चीज़ें डिज़ोल्व होने वाली होती हैं वो इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जल्दी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो ये मूवमेंट जिसमें जो है पानी में वाटर के मॉलिक्यूल ईजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं, देखें लिखा हुआ है मूव फ्रीली, इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये मूवमेंट हमको किस फॉर्म में नज़र आती है? जब वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, जब वाटर जो है, जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं और ये आइस की फॉर्म में आता है तो यही मॉलिक्यूल बहुत टाइटली ऐसे पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में ये जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं ये नहीं होती। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये मॉलिक्यूल टाइटली पैक हो जाते हैं। जब ये टाइटली पैक हो जाते हैं तो इनको फ्री मूव करने की जगह नहीं मिलती, इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो सॉलिड में नहीं होती। सॉलिड में ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होती। ब्राउनियन मूवमेंट वाटर की जो ये प्रॉपर्टी है वो आपको सिर्फ लिक्विड में नज़र आती है। इज़ दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब भी हम किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर बहुत फ्रीली भाग रहे होते हैं। और अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर दें, कोई सॉल्यूट ऐड कर दें तो भी इसकी प्रॉपर्टी वही रहती है अनटिल एंड अनलेस जब तक वो आइस की फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ही ये आइस की फॉर्म में आता है तो इसके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं वो फिल हो जाती हैं और ये मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। लेकिन लिक्विड
लिक्विड में हमें ये ब्राउनियन मूवमेंट नज़र आती है। इज़ दैट क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन इससे पहले देखें एक रीज़न आपको नज़र आ रहा है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्यों जो है वो बर्फ़ पानी के ऊपर इस तरह से फ्लोट करती है। ठीक है, जब भी आप कोई ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, देखें जैसे यहाँ मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया। ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर मैंने लिया है, तो जब हम उसके अंदर आइस क्यूब्स डालते हैं तो वो नीचे क्यों नहीं बैठ जाती, नीचे क्यों नहीं बैठ जाती, क्यों वो जो है वो इसके सरफेस पर इसके अंदर फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, इसकी रीज़न ये होती है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि जो है आइस जो है वो क्या है, हमारे पास लेस डेंस है वाटर से, यानी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसका टेम्परेचर लाते हैं, जब हम वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं, यानी वाटर नॉर्मली अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, रूम टेम्परेचर पर है, तो वो एज अ इन लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और वो 4 डिग्री पे आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और सॉलिड फॉर्म में जब वो आ जाएगा तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं। ठीक है, करीब आ जाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप कोई वाटर बॉटल में पानी भर के उस वाटर बॉटल को फ्रीज़र में रखते हो, तो क्या होता है, जब आप इसको कम्प्लीटली आइस हो जाती है, जब आप उसको निकालते हैं तो वो कैसे क्रैक हो रही होती है। और अगर इस तरह से अगर कोई बॉटल ग्लास से बनी हुई है, तो वाटर जब वो फ्रीज़ होता है तो क्या होता है, वो अक्सर बॉटल फट जाती है। ठीक है, तो ये जो है आइस क्यों वाटर पे फ्लोट करती है, इसकी वजह ये है कि वाटर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, और आइस जब वाटर आइस की फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में आता है, तो वो क्या हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है। आइस जो है वो क्या है, लेस डेंस है, लेस डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, वज़न में और इसकी जो जगह है, जो जगह घेरती है, उसके मुकाबले में कम होती है आइस। लेस डेंस है आइस, इसीलिए ये वाटर में क्या होती है, इस तरह से फ्लोट कर रही होती है। अच्छा, अब लेस डेंस वाली बात जो है वो आपको इस वाले टॉपिक में क्लियरली समझ आएगी, जिसे हम कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के लिए मैंने यहाँ कुछ वर्क किया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, जब हम पानी लेंगे, ये हमने वाटर लिया, एनॉमलस का मतलब क्या होता है, एनॉमलस का मतलब होता है अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में देखने के लिए मिलती है, दूसरे किसी लिक्विड में नहीं मिलती। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने वाटर ले लिया। अब जब ये रूम टेम्परेचर पर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो आप देखें इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, भाग रहे हैं, इसमें ब्राउनियन मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब जब इस वाटर को मैंने ठंडा किया, कूल किया, जब मैं इसको ठंडा करूँगी तो क्या होगा, डेफिनेटली इसका टेम्परेचर गिर जाएगा, यानी 27 डिग्री से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउनवर्ड्स आ जाएगा। जब इतना हम इसको डाउन ले आएँ कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए, जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा तो आप देखें ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। ये सिकुड़ जाएगा और इसके मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, करीब करीब आ जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये आइस की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको और कूल करेंगे, इसका टेम्परेचर हम और कम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, और जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से, एनॉमलस एक्सपेंशन जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी है वाटर की, उसकी वजह से ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये आइस की फॉर्म में, अब हम इसको मज़ीद कूल करेंगे, मज़ीद ठंडा करेंगे, तो एक ये आइस क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हमने इसको और कम किया 4 डिग्री सेंटीग्रेड के, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको और कम करते गए, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते ये कंप्लीट आइस की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है, हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है।
ठीक है, आ गई बात समझ। वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसीलिए जो है आइस जो है वो आपके लिक्विड सरफेस पर फ्लोट करती है, नीचे नहीं बैठती, क्योंकि ये लेस डेंस है, वाटर के मॉलिक्यूल से लेस डेंस है। यानी वाटर की डेंसिटी जो यहाँ थी वो ज़्यादा थी, जब वो यहाँ आई तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब किसी भी चीज़ का वज़न कम होता है तो वो फ्लोटिंग करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्क मैंने किया है जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट में ये किस तरह होता है। जैसे देखें, यहाँ मैंने एक लेक, एक ओशन बनाया है। ठीक है, अब आप देखते हैं, जब हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दियों में क्या होता है, अल्लाह ताला ने जो ये निज़ाम बनाया है, पानी की ये जो प्रॉपर्टी रखी है, ये हमारी डेली रूटीन में भी, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप देखें, जब ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर होती है, सर्दियाँ होती हैं, तो किसी भी लेक या पानी के ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है और ये बर्फ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आती है, फ्लोट करना शुरू करती है। यानी ये एक तय नहीं जमाती। अगर ये एक तय जमा दे, बर्फ़ हो जाए पूरा पानी, तो क्या हमारे एक्वेटिक एनिमल ज़िंदा रह सकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जैसे जैसे ये बर्फ़ ऊपर बनना शुरू होती है, ये पानी में फ़्लोट होना शुरू हो जाती है, ये फ़्लोटिंग करना शुरू करती है। तो इस तरह ये हमारी फ़िशेस को और एक्वेटिक एनिमल्स को भी हार्म नहीं करती और इस तरह हमारी एक्वेटिक लाइफ भी चलती रहती है। यानी क्या होता है, कभी भी किसी भी लेक का पानी पूरा बर्फ़ नहीं बनता, हमेशा वो जो है वो थोड़ा थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रहता है। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि वाटर की एनॉमलस एक्सपेंशन प्रॉपर्टी की वजह से। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा और मैं इस पेज की पिक्चर भी आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ठीक है, अब आपका होमवर्क जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और आप इस लेक्चर को अपने पास बहुत अच्छी तरह से डाउनलोड करें और इसको बार बार समझें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं।